नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर बाज़ार पर नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो आज मैं पुनः एक नया शेयर लेकर के आया हूं मित्रों, जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा शेयर है। जो वर्तमान जिस शेयर की मैं बात करने जा रहा हूँ मित्रों, वो स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है और फार्मा सेक्टर का शेयर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मित्रों, फार्मा सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ सेक्टर है और जिस तरीके से यूएसए में भारत की कंपनियों के फेवर में कुछ बदलाव हुए हैं, उसको देखते हुए काफ़ी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं मित्रों जो आगे चल कर के मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता रखती हैं और कुछ मल्टीबैगर रिटर्न दी भी है, जैसा कि आपको सभी को पता है। तो आज मैं जिस स्टॉक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं मित्रों, वो है शिल्पा मेडिकेयर कंपनी, जो कि फार्मा और एपीआई सेक्टर में काम करती है और अभी मात्र 4000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटल पर उपलब्ध है। तो आइए चलते हैं इस कंपनी के बारे में जानते हैं के लिए। तो आ गए हैं मित्रों शिल्पा मेडिकेयर कंपनी पर। कल के दिन यानी कि ये जो थर्सडे का दिन था 3 सितंबर, उस दिन ये जो शेयर था 511 रुपये पर ट्रेड हुआ है, 5% गिर करके बंद हुआ है। तो कल का दिन इसके लिए ठीक नहीं रहा, 5% गिरा हुआ है। इसका ज़रा पीछे का हम आंकड़ा देख लें कि क्या स्थिति है, पीछे इसने कैसे रिटर्न दिया है। तो आप ये देखिए, इसका रिटर्न 1 महीने में -13% का रिटर्न दे चुका है, 3 महीने में +19% है, 6 महीने में 18% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 साल में इसने 140% का रिटर्न दिया हुआ है। 2 साल में अभी मात्र 1% का रिटर्न है, 5 साल में मात्र 5% का रिटर्न दिया है। तो 1 साल का जो रिटर्न का क्राइटेरिया है मित्रों, बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही छोटी कंपनी है और आगे चल करके इस कंपनी में बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना है। जरा इसका फंडामेंटल देखते हैं क्या इसकी स्थिति है। अब आप देखिए, तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है मित्रों। थोड़ा सा इसका देखिए मित्रों, सेक्टर हेल्थ केयर है, फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स बनाती है, मार्केट कैपिटल मात्र 4166 करोड़ का है। पी आप देखेंगे तो 18 चल रहा है, इंडस्ट्री पी 40 चल रहा है, यानी इंडस्ट्री पी के आधे पर इस समय ये ट्रेड कर रही है, आधे पर। बुक वैल्यू देखेंगे तो 173 है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी आप देखिए तो 2.94 है, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू पी और P/B दोनों ही दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है, अच्छे वैल्यूएशन पर उपलब्ध हैं। डिविडेंड यील्ड भी है, 0.22% का डिविडेंड देती है। रिटर्न रेशियो देखते हैं तो रिटर्न रेशियो आप देखेंगे तो मित्रों ROC और ROE देखिए 12.26 है, 12.41 है और रिटर्न ऑन एसेट 8.62 है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो दोनों हैं ये मित्रों, मेरा अपना मानना है कि कम से कम 15% के आसपास होना चाहिए। तो दोनों 12 के आसपास चल रहा है, तो भविष्य में इसमें सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। जैसे जैसे इस कंपनी का बिजनेस ग्रो होगा, वैसे वैसे जानकारों का मानना है कि ये जो रिटर्न रेशियोज़ हैं उसमें सुधार आएगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो ज़रा देख लेते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो देखिए तो डेब्ट जो है 0.29% डेब्ट इक्विटी रेशियो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आप देखेंगे तो 42.34 है। और ज़रा इसका वो देख लेते हैं एबिटा वगैरह मार्जिन की क्या स्थिति है। अब आप देखिए एबिटा मार्जिन क्या बेहतरीन मित्रों है, 26.08 के मार्जिन पे चल रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, पैट मार्जिन देखिए कितना ज़बरदस्त है, 17.06% है सर। और आप देखिए इसका ज़रा होल्डिंग देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो प्रमोटर मित्रों 53.80 की होल्डिंग है। इसमें देखिए कि FII जो है 19% है, DII 7.81% की होल्डिंग है और आप देखिए तो 10.126% जो है शेयर प्लेज किया गया है, तो कोई बहुत ज़्यादा शेयर प्लेज नहीं है। इसका MF होल्डिंग देखिए कौन कौन से बड़े बड़े म्यूचुअल फंडों ने होल्डिंग किया है। तो अब आप देखिए म्यूचुअल फंडों में मोतीलाल ओसवाल ने होल्ड किया है, क्वांट, फिर मोतीलाल ओसवाल, निफ्टी 500, ICICI प्रूडेंशियल और ऐसे बड़े बड़े म्यूचुअल फंडों ने इस कंपनी में होल्डिंग कर रखी है।
ज़रा इस कंपनी के स्क्रीनर साइट पर चल के देखते हैं। नहीं, उससे पहले एक बार देख लेते हैं इस कंपनी का मूविंग एवरेज की क्या स्थिति है। मूविंग एवरेज देखेंगे तो वहाँ से एक क्लियर मिलता है। अब आते हैं 52 वीक हाई, मैंने नहीं देखा था, 52 वीक हाई देख लेते हैं। तो 52 वीक हाई देखिए मित्रों, इसका 692 है और देखिए वर्तमान में कितना है, 511 है। अर्थात वहाँ से देखा जाए तो लगभग क्या बल्कि पूरा 180 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है। अब परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 25% से भी अधिक ये नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी इस कंपनी में 25% ऊपर से 25% से भी अधिक की इसमें अपसाइड गुंजाइश आने वाले समय में मौजूद है। यार देखिए कब 52 का हाई बना था, 52 का हाई बना था देखिए पिछले महीने बना था 11 अगस्त 2020 को। 52 वीक लो कब बना था, 190 बना है देखिए 4 सितंबर 2019 को। अर्थात एक साल पहले इस कंपनी ने 52 वीक लो बनाया था। मूविंग एवरेज देखते हैं। मूविंग एवरेज देखिए मित्रों, 5 दिन का 529 है, 100 दिन का देखिए 100 दिन के ऊपर मूविंग एवरेज ट्रेड कर रहा है, 50 दिन का 541 है, 200 दिन का 404 है, 100 दिन का 481 है। तो ये जो है 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50 दिन और 5 दिन के मूविंग एवरेज के हालांकि नीचे है। तो ये माना जा रहा है मित्रों कि इसमें भी कुछ सुधार आएगा मीन्स कि जैसे जैसे समय निकलेगा उस समय के अनुसार ये मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये पूरी उम्मीद है कि इन सभी मूविंग एवरेज को ये क्रॉस कर देना चाहिए आने वाले कुछ समयों में। तो बेहतरीन मौका है मित्रों इस कंपनी में ख़रीदारी करने का। और इस शेयर में ख़रीदने का मतलब है मित्रों कम से कम 5 महीने से लेकर के 6 महीने आपको होल्ड करना पड़ेगा। 5 से 6 महीने के दौरान यह शेयर आसानी से 25% से ऊपर का रिटर्न दे देना चाहिए। ज़रा इसका स्क्रीनर की साइट पर चल के देखते हैं मित्रों सेल्स वगैरह के आंकड़े। तो मित्रों सेल्स आंकड़े पर आ गए। 2009 में देखिए इसने जो सेल्स किया था 166 करोड़ का सेल्स किया था और इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% था। यही आप यदि देखिए 265 हो गया 2010 में, 290 हो गया, 318 हो गया 12 में, और आप देखिए लगातार ये बढ़ता जा रहा है। 17 में देखिए 779 था, फिर 789, 733, अब देखिए मार्च 2020 में 908 करोड़ की वृद्धि हुई है। अर्थात यदि आप 2019 से 2020 के आंकड़ों की तुलना करें तो लगेगा कि 30% से अधिक की या 30% के लगभग सेल्स इसकी बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए यहाँ पर आकर के 24% है। इससे पहले देखिए 17% था, ये 20% था, ये 21% का था। और ज़रा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 20, 19, देखिए 2010 में जो इसका प्रॉफिट मार्जिन था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये 30% था, फिर 26% था। तो फिर आप देखेंगे तो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ये मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल स्थिरता पाई जा रही है 20% के आसपास, 17, 20, देखिए 24, 26। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को और ये ग्रो करेगी। शुद्ध लाभ आप देखिए तो जो 2009 में मित्रों यह कंपनी 1 करोड़ का घाटा सह रही थी, 10 में 43 करोड़ का लाभ हुआ, 49 करोड़ का, 41 करोड़ का लाभ हुआ। और आगे आप देखिए तो अब देखिए फिर 2020 में आप देखिए 2020 में जो 156 करोड़ का लाभ हुआ है, 112 करोड़ का 2019 में, 2018 में 105 करोड़ का, फिर आप देखिए 108 करोड़ का। अर्थात देखिए लाभ को भी, प्रॉफिट भी लगातार इसने मेंटेन किया है या बढ़ते हुए क्रम में है। तो कुल मिलाकर के इसका सही है। ईपीएस आप देखिए, ईपीएस जो 2009 में 0 इसका ईपीएस था, 2010 में देखिए 6.43 हो गया, 6 रुपये 80 पैसा हुआ, 5 रुपये 57 पैसा हुआ। और अब देखिए वर्तमान में जो एक अर्निंग पर शेयर है 27 रुपया 81 पैसा। इससे पहले 19 रुपया था, 13 रुपया था, 12 रुपया था। अर्थात ईपीएस लगातार ग्रो कर रहा है। तो ईपीएस ग्रो करे तो मित्रों क्या कहने, सेल्स ग्रोथ वगैरह आप देखिए तो पिछले 10 सालों में 13% की दर से बढ़ रहा है, 5 साल में 8.44,
3 सालों में 3% की दर से बढ़ रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 13%, 5 साल में 16%, 3 साल में 14.52% की दर से बढ़ रहा है। स्टॉक CAGR देखेंगे तो 10 सालों में 16.26% के हिसाब से चल रहा है। हालांकि 5 साल और 3 साल का उतना बढ़िया रिटर्न नहीं है, लेकिन 1 सालों का देखिए कि 107% का रिटर्न है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए पिछले 10 सालों में 13% की दर से बढ़ रहा है, 5 सालों में 11%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे डे बाय डे इस कंपनी में ये सुधार के आंकड़े हैं। अभी स्मॉल कैप की कंपनी है मित्रों, स्मॉल कैप कंपनियों में बहुत सारा पोटेंशियल होता है आगे बढ़ने की, बहुत सारी क्षमता होती है और इसके अंदर बहुत मैनेजमेंट एग्रेसिव यदि होता है तो बिज़नेस बहुत ग्रो करता है। तो शिल्पा मेडिकेयर वगैरह का जो बिज़नेस है, मैनेजमेंट है, बहुत एग्रेसिव है और ये मान के चला जा रहा है कि आने वाले समयों में बिज़नेस इसका बहुत ग्रो करेगा। जरा इसके साइट पर चल के देखते हैं, वेबसाइट पर, कि वेबसाइट की क्या स्थिति है, यहाँ पर क्या क्या उन्होंने दिखा रहे हैं। तो वेबसाइट चलते हैं तो ये देखिए कंपनी की वेबसाइट पर चलते हैं। तो मित्रों हम लोग उसके साइट पर आ गए, शिल्पा मेडिकेयर के साइट पर। आप देखिए प्रोडक्ट्स में जाते हैं, प्रोडक्ट में देखिए क्या क्या बनाते हैं, फार्मूलेशन API, यानी कि 2 महत्वपूर्ण चीज़ें, फार्मूलेशन एंड API। और ऑपरेशन वगैरह देखिए इसका क्या ऑपरेशन दिखा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर है मित्रों। और आप देखिए यहाँ पर कई देशों से इन्होंने अपने अब वो भी ले रखा है, देखिए संगठनों से। आप देखिए FDA, GMP, PMDA, अलग अलग देशों की जो संगठन है मेडिकल दवाओं के क्षेत्र में काम करने वाली, सर्टिफिकेट प्रदान करती है, तो कई देशों की है। अब देखिए FDA जो है USA का है, कनाडा का है और कई देशों से इसमें भरे पड़े हैं। और भी है मित्रों, कई चीज़ें हैं इसमें। कुल मिलाकर के कंपनी बहुत अच्छी है, बेहतरीन है और मेरे विचार से इस कंपनी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। और होल्ड करते हैं तो यह लंबे समय में बेहतरीन रिटर्न दिलाएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। जय हिंद, जय भारत।